जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसी पैटर्न पर है जो आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में अगर आप लोग क्लास 12 के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि कैसे आपको उनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है अनसॉर्ट सोल्यूशन की। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को वॉच करके आप लोग जो है अनसॉर्ट सोल्यूशन देख लीजिएगा, नहीं तो आई बटन में आपको जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा पार्ट ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। तो इसी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या कह रहा है देखो, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्सेप्ट perfect physical health, you are expecting this impossible, for you are continuing the seeds of disease in your mind। तो यहाँ पर इस तरह का है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट आर द नोन टू बी द सीड्स ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द जेम्स एलन। सेकेंड है, व्हाट इज द सीक्रेट हेल्थ ऑफ अकॉर्डिंग टू द वाइज मैन। थर्ड है, व्हेन डू वी नीड नो मेडिसिन। राइट इज द बॉडी लेड लो विथ सिकनेस। तो यहाँ पर जो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सब आपको इस पैरे में देखने को मिलेंगे, जहां से आपको मैच करता है वहां से आपको पैरा के आंसर लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट दी सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का आपको सिनोनिम लिखना है। तो हार्मोनाइज का सिनोनिम क्या होगा देख लीजिए एक बार फिर से। इसका सिनोनिम होगा कोऑर्डिनेट। क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। किसका होता है? राइटिंग का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। पहला है वाटर कंजर्वेशन, दूसरा है ए जर्नी बाय बस इन द हिल्स, सी है मोबाइल फोन्स यूजेस एंड मिस यूजेस, डी है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर। तो यहाँ पर जो है आपको ए बी सी डी, यहाँ पर आपको ये चार दिए जाते हैं, चार में से कोई आपको एक करना होता है, ठीक है। तो किसी एक पर आप लोग है आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया, और राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस इन द पार्ट यू लिव इन। तो यहाँ पर जो है आप लोग दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एवर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, द ड्राइवर स्टूड द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इस सेंटेंस इज एन एरर। ऑप्शंस आपको दिए गए थे यहाँ पर, स्टूड, एक्सट्रीमेस्ट, एज, ऑफ। तो यहाँ पर जो एरर है वो है एक्सट्रीमेस्ट में, क्योंकि जो एक्सट्रीमेस्ट एज दोनों एक ही अर्थ को बिलोंग करते हैं। अगर हम कहें यहाँ पर एज गलत हो जाएगा, एज गलत हो, अगर यहाँ पर एज हम लोग एरर कर देंगे तो यहाँ पर जो सेंटेंस ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्ट अगर हटा देंगे तो द ड्राइवर स्टूड द एज ऑफ द रॉक, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर है एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। इसके बाद द फ्रेज ऑन दी वेन मीन्स। तो दी फ्रेज ऑन दी वेन मीन्स इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, स्ट्राइकिंग, डिक्रीजिंग। तो दी फ्रेज ऑन दी वेन मीन्स क्या है? डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ बैन इज। क्या है? द सिनोनिम ऑफ बैन इज बैनिश, बैनर, कर्स, बैन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्स। क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कर्स हो जाएगा। इसके बाद है, द अंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। क्या पूछा गया है? द अंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज
तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए थे अनऑप्टिमिस्टिक, इनऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, होपलेसनेस। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेसिमिस्टिक। क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, मैट्रियार्ची, ओलिगार्ची। तो यहाँ पर द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग क्या कहलाएगी, मोनार्ची कहलाएगी। क्या कहलाएगा, मोनार्ची कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मोनार्ची। क्या हो जाएगा, मोनार्ची। ठीक है, इसके बाद है चेंज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपको दो दिए गए हैं, दो में से कोई आपको यहाँ पर एक जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है ही सैड डॉट डॉट थैंक यू। क्या लिखा है, ही सैड डॉट डॉट थैंक यू सर। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ही रेस्पेक्टफुली, क्योंकि सर लगा इसलिए रेस्पेक्टफुली यूज करेंगे, या फिर विद रेस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे थैंक्ड मी। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद है ही सैड ओहो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर जो है ये आपको पता है एक्सक्लेमेटरी में दिया गया है, तो इसको कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा ही एक्सक्लेम्ड। क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, विथ जॉय दैट इट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इस प्रकार बन जाएगा। इसके बाद है कंबाइन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, वाइज मैन लव ट्रूथ फूल्स सन इट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाइज मैन लव्स ट्रूथ, इसके बाद कामा बट क्या लग जाएगा, बट फूल्स सन इट। इसे किस में चेंज करेंगे, इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो यहाँ पर इनटू सिंपल सेंटेंस, द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई इनटू सिंपल सेंटेंस को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, तो चेंज करेंगे द स्टार कम अप इन द स्काई आफ्टर द सनसेट। क्या बनेगा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई आफ्टर द सनसेट। इसके बाद है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। क्या है, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन, क्या हो जाएगा, आयरन इज हैवियर, आयरन इज हैवियर देन मैनी अदर मेटल्स। क्या हो जाएगा, मैनी अदर मेटल्स हो जाएगा। इसको चेंज करना था किसमें, इसको चेंज करना था कॉम्परेटिव में। ठीक है, इट इज टाइम टू टुक लुक इनटू द मैटर। क्या है, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। तो यहाँ पर इसको किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका बनेगा इट इज टाइम फॉर द मैटर, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है, इसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, दिस इज ए ब्लंडर मिस्टेक। तो यहाँ पर देखो मिस्टेक ब्लंडर दोनों बात ही एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो है ब्लंडर को हटा के कर देंगे दिस इज ए मिस्टेक। क्या हो जाएगा, दिस इज ए मिस्टेक। इसके बाद है इफ ही विल आस्क मी आई विल हेल्प मी। इसको करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट करने पर क्या बनेगा, करेक्ट करने पर बनेगा इफ ही आस्क मी। क्या बनता, इफ ही आस्क मी आई विल हेल्प हिम। इसके बाद है ईसी में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक डिफरेंस। तो यहाँ पर है ब्रेक, तो पहले ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, दूसरे ब्रेक का अर्थ है ब्रेक, जैसे गाड़ी में जो ब्रेक लगा होता है। ठीक है, इसके बाद है पील और पील। तो पहले जो PEEAL का अर्थ है गड़गड़ाहट, और इस पील का अर्थ है छीलना। क्या है, छीलना। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपको एक स्टोरी दी जाएगी, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन लिटरेचर का। ठीक है, तो लिटरेचर सेक्शन में जो आपका लिटरेचर यानी कि जो आपकी पोइट्री है, प्रोज है, सप्लीमेंट्री है, उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ए
वॉट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ, ठीक है। और वॉट मेड द नेम ऑफ रोज ए यूजली सक्सेसफुल नॉवेल, क्या हो जाएगा, वॉट मेड द नेम ऑफ रोज ए यूजली सक्सेसफुल नोवेल। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बी, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, और वाई डू यू थिंक दैट द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट। तो यहाँ पर जो है आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो ए पार्ट आपको दिया गया, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंटेंस। इसी में बी है, व्हाट वाज द मोरल री armament आर्मी डिस्क्राइब अबाउट देयर जर्नी टू जेमी स्टडीज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको जो है पोइट्री से एक दिया जाएगा, ठीक है। उस पोइट्री के आप 4 लाइनें 5 लाइनें दी जाएंगी और उस पोइट्री से आपसे क्वेश्चंस पूछें। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉय फॉर एवर, व्हाट विल हैपन विथ ए ब्यूटी, व्हाट विल ए थिंक ऑफ बाई प्रोवाइडेड अस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आंट जेनिफर, ए रोड साइड स्टैंड, कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर जो है आप तीनों में से कोई एक साथ सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, व्हाट वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज द नेम इट। बी है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। सी है इसे, हाउ ओल्ड वाज डेरी, वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। तो यहाँ पर जो है आप इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, हु वाज डॉक्टर सादाओ, हाउ डिड दी मीट हाना एंड मैरिड टू हर, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर मैरिड एंड हाउ। इसी में आपको बी दिया गया है, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ वाज द डिसेबल पर्सन, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी। तो यहाँ पर जो है आप इन दोनों में से कोई एक आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। तो टोटल आपके एग्जाम में जो है 12 क्वेश्चंस आते हैं। हमने आपको पूरे 12 के 12 क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी, तो उसको वॉच करके आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इनके आंसर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।